जिस बात की डर थी आखिरकार में वही हुआ। आप लोग के बीच में दुखखबरी लेके आई हूँ। भगवान उनको आत्मा को शांति दे। और मुझे नहीं पता था, जो मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मेरी एक वीडियो, एक तलाक वाली वीडियो जो किसी की जान ले लेगी और मैं कलंकित घोषित हो जाऊंगी। मुझे लोग कोसेंगे, मुझे लोग ताने देंगे। और मेरे हस्बैंड 14 सालों से 15 सालों से गांव नहीं गए हैं। अब वो बोल रहे हैं मेरा जीने का मकसद ख़त्म हो गया, मैं ज़िंदगी भर मैं गांव नहीं जाऊंगा। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। ये मेरी ज़िंदगी की वो कड़वी सच्चाई है, जो अगर मैं रोऊंगी तो लोगों को नाटक लगेगा, लेकिन आवाज़ तो यहाँ से निकलती है। मुझे दिखावा नहीं आता है औरों की तरह। और इस वीडियो में मैं आप सभी से कुछ बातों को खुलासा जिक्र करने वाली हूँ, तो आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा। मैं वो अभागन हूँ, वो कलंकित हूँ जो मेरे वजह से किसी की जान चली जाती है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भगवान के मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो भगवान के बिन मर्जी से एक बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इस दुनिया को अलविदा कह के नहीं जाते हैं। तो क्या मेरे एक वीडियो से, एक तलाक वाला वीडियो से इस तरह से हालात सच्चाई बोलने से आ सकती है क्या? आप लोग कमेंट कीजिएगा। समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी है। और फिलहाल इस वीडियो में मुझे सच्चाई ज़रूर रखनी है। जब मैं कलंकित घोषित तो हो ही चुकी हूँ, तो मेरे भी बात रखने की पूरी पर्याप्त मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों से विनती है, निवेदन है, वीडियो में बने रहें। वो ज़िंदगी की वो कड़वी सच्चाई है जो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। फिलहाल मैं इस छोटी सी उम्र में बहुत सारी घटनाएं, उथल पुथल मेरी ज़िंदगी में हुई। जो मेरी बेटी बच्ची भी नहीं थी, तब मेरी माँ को मैं अपनी आँखों से देखी। मेरे दोनों मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, मौसा चाचा चाची, टीसी, बहुत सारे, इतनी छोटी सी उम्र में मैंने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से, हम लोग के बीच से चले गए। और ये एक हौसला होती है। अब मैं अपने दादाजी के लिए बोलना चाहूँगी। इस दुनिया में हमारे दादाजी नहीं रहे, हम लोग को छोड़ के चले गए। बहुत दुख की बात है, लेकिन ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई यही है, जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। भगवान से विनती करते हैं जो हमारे दादाजी को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में स्वीकार करें। और आप सब भी कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे दादाजी के लिए, जो उनको आत्मा को शांति जरूर मिले। अब मैं वो अभागन हूँ, जो मैं दादाजी की, मैं वो लाडली बहू हूँ। मेरे हस्बैंड वो लाडले पोते हैं, जो आप लोग कल के वीडियो में देखे होंगे। और पूरी ये गांव समाज, सर समाज सब जानते हैं, जो सिर्फ मैं बड़े बहू की, बड़े पोते की, बेटे की, बड़े पोते की बड़ी बहू हूँ। और हमारे दादाजी इतने हिम्मत वाले थे, इतने सहनशील थे, जो अपनी ज़िंदगी में ना जाने ऐसी ऐसी मोड़, ऐसी ऐसी घटना, ऐसी ऐसी मतलब सिचुएशन बर्दाश्त किए हैं, जो जिसकी कोई जवाब नहीं है। मेरे दादाजी का एक जवान बेटा इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। फिर से मेरे दादाजी का वो बेटा, जिनके 2 बच्चे हैं, और उनके दादाजी के दूसरे बेटा, बड़ा बेटा, कुंभ के मेले में खो गए, अभी तक नहीं मिले। उसके दरमियान जब बेटे खो जाते हैं, तो बेटे की बहू जो है, बेटे की पत्नी जो है, हमारे दादाजी की बहू, वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। उसके बाद में हमारे दादाजी के दादी जी जो पत्नी, वो इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कह के चली जाती है। लास्ट में बच गए हमारे दादाजी। और इतने संघर्ष किए, एक जवान बेटा, बिन शादीशुदा का जवान बेटा शादी करने के लायक चले जाते हैं, क्या चोट पड़ी होगी हमारे दादाजी को। उसके बाद में बहू और 2 बच्चे के वाले बेटे जो है, वो कुंभ के मेले में खो जाते हैं। उनको ढूंढने के लिए
कुछ खेत बेच बेच के कहाँ कहाँ संघर्ष किए, कहाँ कहाँ ढूंढे, कहाँ कहाँ कंप्लेंट किए, कुछ कहीं नहीं। लास्ट में उनकी भी पत्नी एक्सपायर कर जाती है। अब बताइए जो हमारे दादाजी कितने संघर्ष, दुख, कठिनाई झेली थी। ये दुख वाली बात नहीं कहती हूँ, उनको बहुत भाग्यशाली भी थे हमारे दादाजी, इसलिए जो पोता पोती पोते का बच्चे तक देख लेना है। खैर हमारी बेटी तो 8 साल की ही है, हमारे देवर सब के बच्चे सब बड़े बड़े हो चुके हैं, 14-15 साल के लगभग में हो चुके हैं। पोता के पोते बच्चे जवान हो जाना बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत भाग्यशाली थे हमारे दादाजी। लेकिन ये कष्ट पीड़ा जो हुआ हमारे दादाजी को, ये नहीं हुआ। कितने बार हमारे दादाजी गाय का बछड़िया घर करते हुए उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी, बिस्तर पे पड़े थे। एक बेटा बहू है, बहुत सेवा बर्दाश्त की है, मतलब वही उन्होंने ही सारा कुछ किए। जो सच है मैं इस वीडियो के माध्यम से इसीलिए मैं बोली हूँ, जो आप लोग घबराइए नहीं, जो सच बात रहेगी, वो जो मेरा दुश्मन भी रहेगा वो बात मैं ज़रूर बोलूँगी। मेरे अंदर मैं अपने दुश्मनी की आड़ में मैं किसी को गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हूँ, कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं। जो सच है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब बात आती है जब मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड भी मुझे कोस रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं। अब तो मैं जब मेरे दादाजी जिंदा थे तब मैं सोच रहा था, जो मेरे दादाजी मुझे इतना सपोर्ट किए, इतना मैं लाडला पोता हूँ, ज़मीन बेच के 20 लाख के मेरे ऊपर लगाए हैं। फिर से उसके बाद में मेरे दादाजी को इतना ताने सुनने को मिला, जो फलाने ठिकाने इतने पैसे को बर्बाद करना। तो मैं अपने दादाजी के लिए मैं गाँव जाऊँगा जब दादाजी जिंदा थे, कल तक थे हमारे दादाजी। आज सुबह में 3:30 बजे हम लोगों को फ़ोन आता है, और इस दरमियान में दादाजी हम लोगों को बीच में नहीं रहते हैं। ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। और उसके बाद में शाम में दादाजी से वीडियो कॉलिंग में बातें भी करवाए थे, दादाजी बोले भी, आशीर्वाद भी दिए, पहचाने। और पहले ज़्यादा सीरियस थी, आवाज़ गुम हो गई थी, लेकिन वीडियो कॉलिंग करने के बाद थोड़ा सा लगा जो हाँ हम लोग को जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड को एक ही ख्वाहिश था, जो अगर मैं 14 सालों तक 15 सालों तक मैं गाँव नहीं गया, तो अगर मेरे बाबा बिस्तर पे आखिरी सांस गिनते रहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मेरे बाबा मुझे पहचानेंगे, अगर मेरी बेटी को देख पाएंगे तो मैं जाऊंगा। कल से मेरे हस्बैंड तैयार थे। मैं खूब पूरी बैग तक पैकिंग कर ली थी, फोर्स तक मैं पूरी, मतलब अपने पति को बोल बोल के पूरे वो कर लिए थे। अब आज से बोल रहे, आज ही हम निकलने वाले थे। कल ये सारी बातें हुई, हम सोच रहे थे किसी को नहीं बोलेंगे, सरप्राइज देंगे। अगर किसी को दादाजी को बता दिया जाएगा जो काली आ रहे हैं, तो क्या पता खुशी से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम किसी को नहीं बताए। और आज हम निकलने वाले थे, लेकिन 3:30 बजे में इस तरह से फ़ोन आता है, जो हमारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख की बात है। और जानते ही हैं, जो मैं रोऊंगी तो मैं आप लोगों को फिर बात शेयर कैसे कर पाऊँगी। और मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं, जो जब मेरे दादाजी थे तब तो मैं जाने की कोशिश मैं कर रहा था, अब हमारे दादाजी नहीं है तो हम किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। मैं सुबह से मना रही हूँ। अभी फ़िलहाल हमारे दादाजी को मिट्टी जो है अभी घर पे ही रखे हुए हैं, पूरे नाते रिश्तेदार सब आ रहे हैं 3:30 बजे ही। अभी मुझे पता नहीं, लेकिन पर मेरे देवर जी फ़ोन मुझे किए थे 3:30 बजे ही लगभग में। हमारे घड़ी में 3 बज रहे थे, और उनके 3 बजे मतलब ये हुआ, ये नहीं मुझे पता। लेकिन जब हमारे पास जब फ़ोन आता है तब इस तरह से बातें होती हैं। मुझे थोड़ी सी पता नहीं ऐसी लग रही है। फ़ोन आता है तब पता चलता है। और फिलहाल अब मैं डरती नहीं हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, बहुत संघर्ष। मैं जब हॉस्पिटल में थी तो मैं अपने अगल बगल से कितने ना जाने मिट्टी बॉडी को ले जाते हुए देखी हूँ। और दादाजी का भी मिट्टी रखे हुए हैं, अभी सब नाते रिश्तेदार आ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग तरफ घर की साफ़ सफाई होती है, बर्तन वर्तन धोया जाता है। उसके बाद चूल्हा, आज के डेट में चूल्हा हम लोगों तरफ नहीं जलता है, तो गांव घर के तो लोग जानते हैं, जो गांव घर में रहते हैं उनको तो अगल बगल से खाना पीना आते हैं। लेकिन पर हम बाहर प्रदेश में हैं, फिलहाल हमारे गांव वाले भी यहाँ पे बहुत है, लेकिन हम लोग किसी से मतलब बात विचार नहीं रखे हैं, हम लोग का पता भी नहीं है। तो अब बेटी है, बेटी को स्कूल नहीं जाने दी, इस स्थिति में क्या स्कूल जाएंगे।
कनक जिद कर रही है, जो आप लोग बोले थे जो हम कल जाएंगे। बहुत खुशी थी कनक, जो हम भी गाँव जाएंगे, हमारे भी दादाजी हैं, हमारे भी फलाने हैं, हमारे भी ये, हम तो आज गाँव जाएंगे, पापा क्या दुकान है। और अभी मेरी बेटी भी अब सुबह में उठी और सो रही है अभी तक। अब क्या ही बोलूँ, बोल के ये मैं वो नहीं करना चाहती। बस भगवान से विनती करती हूँ जो हमारे दादाजी को आत्मा को शांति दे और प्रकट करे, बस इतना ही काफ़ी है। फ़िलहाल मैं भी एक अटैक की मरीज हूँ, बीपी थायराइड सब है, और सिर्फ मैं वीडियो में देखने को ऐसे मिलती हूँ। और आप सभी से निवेदन है, जो मुझे कोई ये नहीं था, अगर मुझे कोई घोषित कर रहे हैं, जो दादाजी के जिम्मेदार आप हैं, आप एक तलाक के कारण इस तरह से बातें किए हैं, तो उस समय मुझे गुस्सा आया था और मैं इसलिए मैं वो बातें बोली जो यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। और यहाँ पे पब्लिक मुझे सपोर्ट कर रही है, इतने ट्रेंडिंग में मेरा वीडियो चलना, मेरा चैनल चलना, पब्लिक भर भर का सपोर्ट करना, पूरी मैं सोशल मीडिया पे गनगना रही थी। उस चैनल को मेरे हस्बैंड 1 मिनट में झटके में वो कर देते हैं, तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा ना, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लोग यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे, झूठ मूठ के नाटक ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन मैं रियल कंटेंट आप लोग भली भांति अभी देखते होंगे, सिर्फ मात्र 3-4 वीडियो गया है। 3-4 वीडियो के बाद मैं कलंकित अभागन घोषित हो चुकी हूँ। अब शायद यही लिखा था, मैं तो इसको नहीं मानती हूँ, समझदार इंसान भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे। भगवान के हाथ में सब कुछ है, भगवान की भी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता है। खैर उसके लिए मुझे बुरा नहीं लगा, इसलिए नहीं बुरा लगा, दादाजी को कहीं ना कहीं जो भी वो लोग बोल रहे हैं, जो भी लोग, तो इस बातों में मैं भी सहमत दे रही हूँ। जो दादाजी को ये लगा जो लाडला पोता है मेरे हस्बैंड जी, और ये लगे थोड़ा सा दादाजी को मैं समझदार बहू लगती थी, जो आज तक मैं उफ तक नहीं करी थी, ये क्या लड़ाई झगड़ा, मतलब कुछ कहीं नहीं, फर्स्ट बार इस तरह से वीडियो ही बन रहा है। बाकी किसी से मुझे आज तक तू तरह गिला शिकवा कुछ कहीं नहीं, लेकिन कोई विश्वास तो नहीं कर सकता है। जो हमारे गांव से हैं उनको पता होगा। लेकिन वो तलाक वाली वीडियो से दादाजी को ये लगा, जो काली जो भी हम पैसे काली के ऊपर खर्चा किए हैं, या जो भी अपना वो स्टडी कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जो अपना वो सपना देख रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसकी पत्नी थोड़ी सी समझदार है, तो हमारा पोता का किसी भी तरह लगभग में वो हो जाएगा। और जब मेरा वीडियो ही तलाक वाला वीडियो दिखवाया गया, मेरा तलाक वाला वीडियो हमारे दादाजी को दिखवाया गया, जो अब काली को इनकी बीवी तलाक देगी, दिखवाया गया। जो अच्छा वीडियो है वो नहीं दिखाया गया, तो काश उसी वीडियो से मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ अपनी गलती को। उसी वीडियो से हमारे दादाजी को सदमा लगा, जो कोमा में चले गए थे और इस तरह से इस दुनिया में नहीं रहे। खैर उसके लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो उनको लगा जो अब तो मेरा पोता का दुनिया संसार ही भी मतलब वो हो गया, अनहार हो गया। जो मैं सोच रही थी, दादाजी मुझे भली भांति जानते थे। अब जान ही सकते हैं, हम अभी इतने कम उम्र में इतने समझदार हैं। हमारे दादाजी को साथ इतना घटना हुआ, इतने बड़े बड़े बच्चे को पाल पोस के इतना अच्छे मतलब पढ़ा लिखा के सबको सब कुछ किए, तो उनके पास कितना बुद्धि ज्ञान होगा। और इस तरह से बातें उनको थोड़ा सा मैं भी एक्सेप्ट इस चीज़ों को कर रही हूँ। हालांकि मैं पर कल ही वीडियो सुबह में ही मुझे बिन फ़ोन आने से किसी से पहले ही मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दी थी। और फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ को बुरा नहीं लगा। सिर्फ यही है जो हम बाबा के काम क्रिया में भी शायद नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड तैयार नहीं हो रहे। 2 दिन से तो तैयार हो रहे थे, मैं बोल रही थी हाँ चलिए चलिए, हमारी बेटी को भी देख लेंगे, आप भी बैठ के थोड़ा सा बातें विचार करेंगे। मैं ये सोच रही थी बात विचार करेंगे, तो थोड़ा बीमार भी थोड़ा बहुत है, तो बात विचार करेंगे, तो मैं खाना वाना बनाऊंगी। गाँव गए तो गाँव का जाने का कुछ साफ हल मिल जाए। अब ये बोल रहे हैं जो अब वो दुनिया में रही नहीं, तो मैं दिखाने के लिए मैं क्या ही जाऊँगा। तो यही सब सारी बातें हैं, समझा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को फ़ोन भी आ रहे हैं, बोल रहे नहीं आप गांव जाओ, आपको गांव जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये फ़ोन आ रहा है जो भाभी भैया को मत बताना, लाडला पोता था, उनको झटका लगेगा। बहुत सारे लोगों को फ़ोन आ रहा है, सुबह से फ़ोन आ रहा है भैया को मत बताना। मैंने बोला भैया को सब कुछ पता है, और इस वीडियो में हम लोग दिखावा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जान ही सकते हैं छोटी मुँह बड़ी बात। परसों से ही जब से पता चला, मेरे हस्बैंड तो हिम्मत से मतलब उनको आंसू आंख में नहीं आ रही है, रो लेते तो अच्छा होता। मैं रोवाने की कोशिश कर रही हूँ, रो ही नहीं रहे हैं। और सबको वो हालांकि मेरे हस्बैंड ही हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन वो रो लेते तो अच्छा होता। और फिलहाल मैं भी इस सोच में पड़ गई हूँ जो आखिर ऐसा क्या हुआ है, पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोलने मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब, कुछ बोल भी नहीं रहे। कुछ मैं बोल रही हूँ तो उसका उल्टा ही जवाब दे रहे हैं कि मुझे मत बुलाओ।
और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं। मैं बोली भैया को सब कुछ पता है, परसों से ही सब कुछ पता है भैया को, आप क्या ही बताएं। आप सभी से निवेदन है, हमारे दादाजी को आप लोग जरूर प्ले कीजिएगा, जो भगवान उनको आत्मा को शांति दे। आप लोग अपना अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ एंड करते हैं।